बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वी बात और मैं हूं ज़ुल्फ़िकार पीर। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ मकबूजा कश्मीर के ज़िला अनंतनाग के सियाहती मरकज़ पहलगाम में जो दहशतगर्दी का वाक़या हुआ और इसके नतीजे में जो 28 अफराद चांद से गए, उसकी तो पाकिस्तान ने भी मज़म्मत की है और इस सिलसिले में बाकायदा दफ्तर ख़ारजा ने एक बयान जारी किया। ये तो पाकिस्तानी हुकूमत का रद्द अमल था, लेकिन दूसरी तरफ जो इंडियन मीडिया है, हुकूमत है, इंडियन रियासती इदारे हैं, उन्होंने जिस अंदाज से, जिस तेज़ी के साथ इस वाक़े को पाकिस्तान के साथ जोड़ा और फिर बेहतर पे ऐसे ऐलानात किए जिससे ये बात वाज़ेह होगी कि ये दहशतगर्दी का वाक़या कम और तयशुदा मंसूबा ज़्यादा लगता है। वरना ऐसे कैसे मुमकिन है कि 3 बजे एक वाक़या पेश आए और 3:05 पर जितने भी राह के साथ जुड़े सोशल मीडिया के अकाउंट हैं वो पाकिस्तान को मूरद इल्ज़ाम ठहराना शुरू कर दें। ना कोई तहकीक, ना कोई सबूत, ना उसका कोई इंतज़ार किया गया। फिर चंद घंटों बाद मुख्तलिफ ऐलानात सामने आ गए, वाघा बॉर्डर बंद, पानी बंद, पाकिस्तानियों को बेदखल कर दिया गया, मुख्तलिफ और इक़दामात इंडियन हुकूमत की तरफ से उठाए गए और कशीदगी को आखिरी सतह पर ले जाया गया है। ये साफ जाहिर करता है कि ये एक तयशुदा मंसूबा है। इससे पहले हम कई दफ़ा ऐसे ऑपरेशन देख चुके हैं, ऐसे मामलात का सामना कर चुके हैं। अभी कल ही की बात है, पुलवामा वाक़या किसी को भूला नहीं है। वो भी फिर बाद में वो जो इंडिया के अंदर से आवाज़ें आई उससे साबित हो गया कि वो भी तयशुदा मंसूबा था। अब ये जो पहलगाम वाक़या है, इसको भी इंडियन हुकूमत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नफ़रत में इजाफ़े के लिए इस्तेमाल कर रही है और मुख्तलिफ़ किस्म की धमकियाँ भी दे रही है। इसके जवाब में आज सलामती कौंसिल का इजलास हुआ और पाकिस्तान की सलामती कमेटी जो है उस हवाले से जो इजलास हुआ उसमें ये तय किया गया कि भारत को बराबर की टक्कर दी जाएगी, बराबर का जवाब दिया जाएगा। जो इक़दामात भारत ने उठाए वो जवाबी तौर पर कर दिए गए, लेकिन साथ साथ पाकिस्तान ने अपनी फ़िज़ाई हदूद जो है वो भी भारतीय तैयारों के लिए बंद कर दी है। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि सिर्फ आपको ये हक हासिल नहीं कि आप एकतरफ़ा तौर पर मुआहदे ख़त्म करते रहें, बल्कि पाकिस्तान का भी ये इस्तेहकाक है, ये हक़ है कि वो शिमला मुआहदे पर भी नज़रसानी कर सकता है। इसके साथ साथ जो अहम ऐलान सलामती कमेटी की तरफ से सामने आया वो पानी की बंदिश को लेकर है कि इससे ऐलान जंग तस्वर किया जाएगा। नहायत ही ये अहम एलामिया है और मुनासिब एलामिया भी है, यानी पूरा जवाब दे दिया गया है। ये यहाँ तक तो मामलात अब पहुँच चुके हैं। अब आने वाले वक्त में होता क्या है ये तो बाद की बात है, लेकिन असल में मामला ये है कि हमें अब क्या करना है और दुश्मन को ये जो एक आप कह सकते हैं कि जुर्रत है वो क्यों हुई, कहाँ से उसे तक़वियत हासिल हुई, इस पर भी गौर करने की ज़रूरत है। क्योंकि जो रियासतें, जो कौमें एक होती हैं, अंदर से यकजान होती हैं, तो कोई जुर्रत नहीं करता कि उससे टक्कर ले। कुछ आप पाकिस्तान के जो एटमी कुव्वत भी है, जिसकी मिसाइल टेक्नोलॉजी है, वो सब उसको मानते हैं, जिसकी बेहतरीन एयरफोर्स है, जिसकी बहादुर बड़ी अफवाज है, उससे कौन टक्कर ले सकता है। लेकिन हमारी जो एक कमी कोताही कह लें वो अंदरूनी तौर पर इस वक्त जो एक तफरीक मौजूद है वो हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी है। मैं समझता हूँ रियासत हो, हुकूमत हो, रियासती इदारे हों, तमाम सियासी जमातें हों, वो हालात को मद्देनज़र रखते हुए ज़रूर सर जोड़ कर बैठना चाहिए। कोई भी इदारा, कोई भी वो हुकूमत हो, वो मामलात को इस नहज तक ना लेकर जाए कि जिसमें ये तासर उभरे कि शायद किसी एक सियासी जमात को निशाना बनाया जा रहा है। यहाँ सारे मुहिब्बे वतन हैं, सारी सियासी जमातें मुहिब्बे वतन हैं। इख्तलाफ राय हो सकता है, नुक्ता नज़र में इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन ये कहना कि फ़लाँ मुल्क दुश्मन है, इससे बड़ी मुल्क दुश्मनी और नहीं है। और मैं समझता हूँ कि अंदरूनी तौर पर ये जो कमज़ोरी है इसी ने शह दी है कि भारत जो है वो बड़ी धमकियों पर उतर आया है। इन धमकियों का इंशाअल्लाह माजी में भी हमारी पाक फ़ौज ने और इस कौम ने भरपूर जवाब दिया है और वक्त आया तो इंशाअल्लाह उससे फिर ऐसा ही जवाब मिलेगा। लेकिन उससे पहले जो हमारे करने के काम हैं वो ज़रूर होने चाहिए। हुकूमत हो, रियासती इदारे हो, वो इस बात की कोशिश
کوشش کریں کہ ملک میں یکجہتی کا ماحول ہو، اور یہ صرف آج کے لیے نہیں یا اس دھمکیوں کے زیر اثر نہ ہو، بلکہ مستقل ایسی پالیسیوں کو نافذ کیا جائے کہ جس میں معاملات جو ہے وہ جمہوری انداز سے آگے بڑھیں، تو تبھی ملک جو ہے وہ مستحکم ہو سکتا ہے، مضبوط ہو سکتا ہے، اور جمہوری تقاضوں کے مطابق آگے بڑھ سکتا ہے۔ جہاں تک موجودہ صورتحال ہے، یہ پاکستان کے لیے ظاہر ہے ایک بڑا چیلنج ہے، مشرقی سرحد ہو یا مغربی سرحد ہو، ہمیں دونوں طرف بڑے چیلنجز کا سامنا ہے، لیکن میں نے جس طرح گزارش کی ہے کہ پاکستان ایک مضبوط ملک ہے، پاکستان کے پاس ماشاءاللہ بہادر افواج ہے جو کہ کئی دہائیوں سے دہشت گردی کا مقابلہ کر رہے ہیں اور حالت جنگ میں ہیں۔ اسی طرح دیگر جو اور معاملات ہیں وہ بھی زبردست ہیں، تو اس والے معاملے میں تو کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیشہ پاک فوج جو ہے وہ قوم کی توقعات پر پورا اتری ہے، لیکن جو میں نے ایک گزارش کی ہے قومی یکجہتی کو لے کر، اسے سنجیدہ لینے کی ضرورت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی ایسا ایک معاملہ ہے کہ جس میں ہمیں جو ہے وہ ایک کمزور پہلو ہمارا موجود ہے۔ دوسری طرف بھارت اس لیے بھی بڑکے مار رہا ہے کہ اس کے پاس فرانس ساختہ رافیل آ چکے ہیں، تو رافیل کئی اور ملکوں کے پاس بھی موجود ہے، اگر وہ اس کو آزمانا چاہتا ہے تو ہمارے شاہین بھی منتظر ہے، بس جب میدان لگے گا تو لگ پتہ جائے گا۔ لیکن اس سارے عمل میں جس طرح میں نے گزارش کی ہے کہ دہشت گردی کا معاملہ ہو یا ریاستوں کے ٹکراؤ کی ایک بات ہو، اس کی حمایت کوئی بھی نہیں کرتا۔ پاکستان تو خود کئی دہائیوں سے دہشت گردی کا سامنا کر رہا ہے۔ پاکستان کی عوام جو ہے جس طرح دہشت گرد حملوں میں وہ جہاں بحق ہوئے ہیں، اتنی تعداد تو کسی اور ملک کے عوام نے وہ قربانی نہیں دی۔ اسی طرح بلوچستان ہو، KPK ہو، دیگر اور علاقے ہوں، دہشت گردی کے بڑھتے واقعات ہمارے لیے خود تشویشناک ہے۔ دوسری طرف جو بھارت ہے وہ ہمیں ہی دہشت گرد ملک ٹھہرانے پر تلا ہوا ہے، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سلسلے میں ٹکر کا جواب دینے کی ضرورت ہے۔ سفارتی کوششوں کو تیز کرتے ہوئے قومی یکجہتی کو فروغ دیا جائے اور ایسے اقدامات اٹھائے جائیں تاکہ یہ جو جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں، جتنے بھی مختلف الخیال لوگ ہیں، وہ اکٹھے ہوں اور یہ جو دھمکیاں ہیں، یہ جو تھریٹس ہیں، اس کا ایک قوم بن کر مقابلہ کیا جا سکے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔